कुछ लोग कहते हैं कि जब आप एक स्वस्थ रिश्ते में होते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। अन्य लोग कहेंगे कि यह बिल्कुल सच नहीं है। सर्वोत्तम दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत अधिक मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। हालांकि हम सभी इस बात से निश्चित रूप से सहमत हो सकते हैं कि कोई भी रिश्ता परिपूर्ण नहीं होता है और हर रिश्ता अपनी अनूठी चुनौतियों के साथ आता है। यह शायद सच है कि एक स्वस्थ रिश्ते में इन सभी चीजों को उन लोगों के साथ जोड़ा जाता है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं और समर्थन करते हैं। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि क्या आप वास्तव में भरोसा कर सकते हैं कि नहीं? आप कब अपनी सतर्कता को कम कर सकते हैं और आश्वस्त महसूस कर सकते हैं कि आपका रिश्ता वास्तव में स्वस्थ है और दीर्घकालिक क्षेत्र की ओर अग्रसर है? प्यार का मनोविज्ञान थोड़ा जटिल हो सकता है, लेकिन यह दिमाग को चकमा देने वाला नहीं है। मनोचिकित्सक नताशा ड्यूक के पास कुछ स्पष्ट संकेत हैं कि आप लंबी अवधि के लिए इसमें हैं, साथ ही कुछ जांच और संतुलन भी कर सकते हैं जिससे आप यह आश्वस्त कर सकते हैं कि यह रिश्ता आपके लिए स्वस्थ और सही है। एक स्वस्थ रिश्ता क्या है? इसके मूल में एक स्वस्थ संबंध निम्नलिखित पर केंद्रित है: सहानुभूति और दया, विश्वसनीयता और प्रतिबद्धता, सीमाओं के प्रति परस्पर सम्मान, एक टीम के रूप में मिलकर काम करने की क्षमता, समान मूल्य और लक्ष्य। समान मूल्य और लक्ष्य रखना शायद अधिकांश रिश्तों के लिए निर्णायक मोड़ है, क्योंकि वे मूल रूप से आपके द्वारा किए जाने वाले लगभग हर काम को बढ़ावा देते हैं। व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर हर किसी की जरूरतें उतार चढ़ाव वाली होती हैं। उदाहरण के लिए, किसी के लिए ऐसा साथी होना महत्वपूर्ण हो सकता है जो स्वयं सेवा और सामुदायिक सेवा में रुचि रखता हो, जबकि अन्य रिश्तों में यह उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति एक बंधे हुए परिवार से आते हैं और छुट्टियों के दौरान पारिवारिक समारोहों को प्राथमिकता देते हैं, उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डेटिंग करने में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है जो परिवार के महत्व की उपेक्षा करता है। ड्यूक कहते हैं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो एक स्वस्थ रिश्ते में शामिल हो सकती हैं, और कुछ चीजें हम में से प्रत्येक के लिए बहुत व्यक्तिगत हैं। मुद्दा यह है कि इसमें उचित मात्रा में विश्वसनीयता है और आप दोनों को ऐसा लगता है जैसे दूसरा व्यक्ति आपको प्राथमिकता देगा और हर कदम पर अपनी बात पर खरा उतरेगा। दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दा यह है कि हर किसी को हमेशा यह नहीं पता होता कि वे एक स्वस्थ रिश्ते में हैं। यह विशेष रूप से सच है यदि आप अतीत में समस्याग्रस्त रिश्तों में फंस गए हैं और यदि आपको लाल झंडों को पहचानने में कठिनाई हुई है। ड्यूक कहते हैं, रिश्ते कभी कभी परिचित, आरामदायक या आपके अन्य रिश्तों की तुलना में बेहतर लग सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे स्वस्थ हैं। अगर हमारे पास समस्याग्रस्त रिश्तों का इतिहास है या हमारे पास बचपन में एक सुरक्षित लगाव नहीं है, तो हम उस चीज की ओर बढ़ सकते हैं जो परिचित है, भले ही वह स्वस्थ न हो। और यहीं आपको सावधान रहना होगा। नया रिश्ता शुरू करने से पहले एक निश्चित स्तर के आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। लेकिन जब आप कुछ समय से किसी के साथ डेटिंग कर रहे हों, तब भी सबसे स्वस्थ रिश्ते आत्मचिंतन के लिए दरवाजा खुला रखते हैं, उन गलतियों को दूर करते हैं जो आपने अतीत में सीखी हैं, और सभी को सुरक्षित, रचनात्मक और एक साथ संघर्ष का सामना करने की अनुमति देते हैं। सहायक तरीका। ड्यूक प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं, हर रिश्ते में ऐसे समय आते हैं जो कठिन होने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप इससे कैसे निपटते हैं यह मायने रखता है। स्वस्थ रिश्ते में लोगों को एक दूसरे को सहज बनाना चाहिए, साथ मिलकर काम करने और बढ़ने की इच्छा रखनी चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। संकेत कि आपका रिश्ता स्वस्थ है। एक नए रिश्ते में आने वाले सभी उतार चढ़ावों में फंसना आसान है, लेकिन एक बार जब आप एक ठोस नींव बनाना शुरू कर देते हैं, तो ये प्रमुख संकेत
एक लंबे समय तक चलने वाले स्वस्थ रिश्ते को मजबूत करते हैं। एक सम्मान। आप दोनों जानते हैं कि एक दूसरे के लिए इसका क्या मतलब है। जब चीजें दक्षिण की ओर जाती हैं, तो स्वस्थ सीमाएं स्थापित करना हमेशा रेत में एक रेखा खींचने के बारे में नहीं होता है। सीमाएं बनाना तब अच्छा होता है जब हम जानते हैं कि उन्हें पार करने से हमारे मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य या मूल्यों का उल्लंघन होगा। लेकिन वे एक दूसरे के प्रति सम्मान का स्तर स्थापित करने और उन चीजों को समझने के लिए भी अच्छे हैं जो आप दोनों महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। ड्यूक बताते हैं, एक स्वस्थ रिश्ते में आप एक दूसरे के लिए जगह बना रहे हैं, आप एक दूसरे की भावनाओं के लिए जगह बना रहे हैं और एक दूसरे के जीवन के अन्य पहलुओं के पोषण और खेती के लिए जगह बना रहे हैं। यह आपकी अपनी व्यक्तिगत सीमाओं के प्रति जागरूक होने के बारे में भी है। इसलिए यदि आपका साथी आपके किसी मित्र के प्रति बहुत उत्सुक नहीं है, लेकिन वह रिश्ता अभी भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो यह एक अच्छा संकेत है। यदि आपका साथी आपको उनसे मिलने से रोकने या आपको अपने मित्र समूह से अलग करने की कोशिश नहीं करता है। स्वस्थ सीमाएं अंतरंग या यौन स्थान में भी मौजूद होती हैं। उस स्थान के अंदर एक दूसरे के साथ बातचीत करते समय किसी को भी दबाव या शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। दो आप एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और वह भरोसा अर्जित किया जाता है। ड्यूक कहते हैं, यदि आपने अपने रिश्ते की उलझनों पर काम किया है और आपने अपनी कमियों पर काम किया है, तो उम्मीद है कि आप किसी और पर भरोसा करने के बारे में अधिक तटस्थ महसूस करते हुए एक नए रिश्ते में आएंगे। वहां से आप या तो समय के साथ इस नए व्यक्ति पर अधिक से अधिक भरोसा करने लगते हैं, या आप समय के साथ उन पर भरोसा नहीं करने लगते हैं। और भरोसा छोटी छोटी चीजों से भी फैलता है, जैसे किसी पर अपनी भावनाओं के साथ भरोसा करना या खुद को उनके आसपास असुरक्षित होने देना, साथ ही जीवन के कुछ बड़े निर्णय लेना, जैसे कि कहाँ रहना है और आप अपने भावी परिवार को कैसा देखना चाहते हैं। वह आप दोनों को ध्यान में रखेगा और इससे जुड़े सभी लोगों को फायदा होगा। हनीमून चरण समाप्त होने के काफी समय बाद एक स्वस्थ रिश्ते का संकेत यह जानना है कि आप अपने साथी पर बिना यह अनुमान लगाए भरोसा कर सकते हैं कि आप उन पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। और जब बात भरोसे की आती है, तो समय का कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। 3 जब हालात कठिन हो जाते हैं, तो आप संवाद करने का एक तरीका ढूंढ लेते हैं। ड्यूक कहते हैं, अच्छे समय के दौरान संबंध बनाना आसान होता है, लेकिन जो चीज वास्तव में एक रिश्ते को बनाती है या एक जोड़े के रूप में आपको बांधती है, वह एक साथ कठिन समय से गुजरना है। इसका मतलब है कि आप व्यक्त करने के तरीके ढूंढना चाहते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करें जब आपका साथी भी ऐसा ही कर रहा हो, और समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करें, तब भी जब आप बहस कर रहे हों। ड्यूक ने जोर देकर कहा, आपको हमेशा एक दूसरे को आंखों से देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप हमेशा एक दूसरे के प्रति अच्छे और दयालु दोनों हो सकते हैं, और हमेशा दूसरे व्यक्ति को समझने की कोशिश कर सकते हैं। यही बात इस रिश्ते को दूसरे रिश्ते से अलग करेगी, जिसकी स्वस्थ दीर्घायु नहीं हो सकती है। 4 आप असहमत होने पर सहमत हैं। ज्यादातर मामलों में जब कोई संघर्ष होता है, तो आप यह महसूस करना चाहते हैं कि सुना और समझा गया है, और आप यह महसूस करते हुए इससे बाहर आना चाहते हैं कि समाधान आप दोनों के लिए फायदेमंद है, ताकि दोनों तरफ से कोई नाराजगी न रहे। लेकिन विश्वास की ओर लौटते हुए कभी कभी असहमत होना भी अच्छा होता है। ड्यूक कहते हैं, यदि आप एक साथ कठिनाइयों से निपट सकते हैं, तो इससे विश्वास बनता है, और जितना अधिक आप एक साथ उस विश्वास को बनाते हैं, आप उतने ही मजबूत होते जाते हैं। इसलिए जब आप किसी समस्या या समाधान, या यहाँ तक कि आपके दिन प्रतिदिन घटित होने वाली किसी सांसारिक बात पर असहमत होते हैं, तब भी समझौता करने का रास्ता ढूंढना महत्वपूर्ण है।
5. आप एक दूसरे को माफ भी कर सकते हैं। ड्यूक बताते हैं, अगर किसी को बचपन में सकारात्मक या सुरक्षित लगाव नहीं रहा है तो वे द्वेष पाल सकते हैं और लोगों को माफ करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन एक आदर्श रिश्ते जैसी कोई चीज नहीं होती और माफी अक्सर प्यार की निशानी होती है। यदि आपको सामने आने वाली समस्याओं को छोड़ने या उससे आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही है, या यदि आपको क्षमा करने में कठिनाई हो रही है, तो संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी उन कुछ ट्रिगर्स की पहचान करने में मदद कर सकती है जो उस व्यवहार को सुदृढ़ करते हैं। साथ ही मुकाबला करने के तंत्र भी प्रदान करते हैं जिन्हें आप अनिवार्य रूप से संघर्ष होने पर आजमा सकते हैं। 6. आप दोनों रिश्ते के प्रति प्रतिबद्ध हैं। शायद रिश्तों में सबसे आम शिकायतों में से एक यह है कि कोई व्यक्ति दूसरे की तुलना में अधिक प्रयास कर रहा है। किसी को भी एक तरफा रिश्ता पसंद नहीं है, लेकिन आप हर चीज को समान रूप से संतुलित करने का तरीका कैसे ढूंढते हैं? या कम से कम इस बात से सहज रहें कि हर कोई रिश्ते के लिए क्या दे रहा है। ड्यूक सुझाव देते हैं, आप हमेशा कुछ वास्तविकता का परीक्षण कर सकते हैं। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका अपने आप से पूछना है, क्या यह वास्तविक है? क्या यह सच है? क्या यह सही है कि मैं दूसरे व्यक्ति की तुलना में अधिक वजन उठा रहा हूं? और इसका परीक्षण करने का दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी चिंताओं को उस व्यक्ति तक पहुंचाएं और इसके बारे में बात करें और देखें कि क्या वे आपको जरूरत पड़ने पर और अधिक प्रयास करने जा रहे हैं या क्या कुछ भी नहीं बदलेगा। हालांकि यह हिलाकर रख देता है, एक स्वस्थ रिश्ते में गिरावट और प्रवाह की संभावना होगी। जब एक साथी ऐसा नहीं कर सकता है तो दूसरा साथी ऐसा नहीं कर सकता है और इसके विपरीत। 7. आप एक दूसरे के प्रति दयालु हैं। यह निश्चित रूप से एक बिना सोचे समझे काम जैसा लगता है, लेकिन हम शायद इसके बारे में उतनी बार नहीं सोचते जितनी बार हमें सोचना चाहिए। एक स्वस्थ रिश्ते में दयालुता वास्तव में कैसी दिखती है? ड्यूक बताते हैं, दया यह महसूस करने जैसी लगती है जैसे कि आप सुरक्षित हैं, समर्थित हैं और दूसरे व्यक्ति के लिए प्राथमिकता है। जब आपने कोई गलती की हो तो माफी मांगना ऐसा लगता है। इसका मतलब है कि जितना संभव हो सके सक्रिय रूप से अपने साथी की बात सुनना। इसका मतलब है कि हर मोड़ पर आपसी सम्मान में निहित दयालुता के स्तर के लिए जगह बनाने के लिए अपने आप को जांचना और अपने क्रोध या अपेक्षाओं पर अंकुश लगाना ठीक है। यह हमेशा काम नहीं करेगा या एक आदर्श समाधान भी नहीं होगा, लेकिन जितना संभव हो सके हमेशा दयालु रहने का इरादा रखना एक स्वस्थ रिश्ते के लिए एक ठोस आधार है। यदि आप किसी को लंबे समय से जानते हैं तो आप हर समय पूरी तरह से दयालु नहीं रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि एक दूसरे के प्रति एक निश्चित मात्रा में पारस्परिक सम्मान और सहानुभूति होनी चाहिए, तब भी जब आप ऐसा नहीं कर रहे हों। 8. आप एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं और एक दूसरे के लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। हो सकता है कि काम के बाद आपकी साप्ताहिक दिनचर्या एक दूसरे के साथ वीडियो गेम खेलने या अपने पसंदीदा शो देखने से बनी हो। अधिकांश भाग में आपके पारस्परिक हित संरेखित हैं। लेकिन जब आपका साथी अचानक मैराथन दौड़ने की योजना बनाता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें प्रशिक्षण के लिए समय निकालना होगा, तब भी आप उन लक्ष्यों का समर्थन करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपना समय और उपलब्धता बढ़ाते हैं। एक स्वस्थ रिश्ते में चीजों को एक साथ करने और एक दूसरे के व्यक्तिगत विकास को अनुमति देने और समर्थन करने का महत्व 2 गुना है। यह आप दोनों को उन चीजों को साझा करने की अनुमति देता है जो आप एक दूसरे के साथ पसंद करते हैं, और यह आपको तब भी सहायक होने की जगह देता है जब कुछ ऐसा नहीं होता है। अपने व्यक्तिगत हितों के साथ पूरी तरह मेल न खाएं। कुछ चीजें हैं जो कुछ लोगों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। ड्यूक मानते हैं, कुछ लोगों के लिए उनके मित्र समूह का हिस्सा बनना वास्तव में महत्वपूर्ण है। दूसरों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।
इसलिए आपको यह महसूस किए बिना कि यह कोई संघर्ष या बलिदान है, एक दूसरे के साथ समझौता करने के तरीके ढूंढने होंगे। 9 आप मिलकर निर्णय लेने में अच्छे हैं। आप पहले अपने साथी से परामर्श किए बिना बाहर नहीं जा रहे हैं और बड़े घरेलू सामान नहीं खरीद रहे हैं, और आप अपने साथी के इनपुट के लिए समय निकालते हैं। निश्चित रूप से यह हमेशा एक आदर्श परिदृश्य नहीं होता है और कभी कभी हम खुद से थोड़ा आगे निकल सकते हैं, लेकिन दयालुता की तरह आपको उस व्यक्ति को अपने साथी के रूप में देखना चाहिए जिसके साथ आप रिश्ते में हैं। एक सच्चे टीम सदस्य के रूप में आप ऐसा कर सकते हैं। किसी भी अच्छी, बुरी या बदसूरत चीज के लिए कॉल करें। 10 आप कठिनाई से नहीं बचते। बदसूरती की बात करें तो आप एक स्वस्थ रिश्ते में कठिन बातचीत से बचना नहीं चाहेंगे। आप मुद्दों का डटकर सामना करना चाहते हैं और ऐसा करते समय दयालु बने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के तरीके ढूंढना चाहते हैं। तब भी जब आप जानते हैं कि आपको उन चुनौतियों के बारे में बात करनी है जो तनाव पैदा कर सकती हैं और दबाव बढ़ा सकती हैं। ड्यूक सलाह देते हैं, जानबूझकर और आत्मचिंतनशील होना और किसी संघर्ष में विचारशील होना हमेशा अच्छा होता है। हम सब कुछ तय कर लेने के बाद रिश्तों में प्रवेश नहीं करते हैं। नहीं, हमें ऐसा करना पड़ता है क्योंकि हम कभी भी सब कुछ तय नहीं कर पाएंगे। हालांकि हमारे रिश्तों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एक निश्चित स्तर की आत्म समझ की आवश्यकता होती है और हम सभी के पास हॉट बटन मुद्दे हैं। उन मुद्दों को रचनात्मक तरीके से व्यक्त करना यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोपरि है कि सभी के लिए सीमाएं निर्धारित की जाएं और उनका सम्मान किया जाए। और साथ मिलकर संघर्ष में मध्यस्थता करने के तरीके ढूंढना लंबे समय में मददगार हो सकता है। 11 आप जो हैं उसमें सहज हैं और अपने साथी से स्वतंत्र हैं। ड्यूक कहते हैं, पिछले रिश्तों और दोस्ती पर नजर डालने और इस पर विचार करने में सक्षम होना कि वे कौन सी चीजें हैं जो आपको पागल बनाती हैं। क्या चीज आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है और क्या कारण झगड़े का कारण बनते हैं, वास्तव में महत्वपूर्ण है। हम उन चीजों को अगले रिश्ते में ला सकते हैं और जब कुछ सामने आता है तो हम वास्तव में इसे अपना सकते हैं और कह सकते हैं, यह मेरे लिए एक मुद्दा है, मुझे यह समझने में आपकी मदद करने दें कि यह मेरे लिए एक मुद्दा क्यों है, और इस पर काम करें एक साथ। और यह केवल संघर्ष प्रबंधन पर लागू नहीं होता है, यह जानना कि आप एक व्यक्ति के रूप में कौन हैं और अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों और सपनों का पीछा करना उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको एक आत्म प्रेम परिप्रेक्ष्य को अपनाने की अनुमति देता है जो केवल आपके रिश्ते को और बढ़ाएगा। 12 जब आप चालू नहीं होते तब भी आप एक दूसरे के साथ सहज होते हैं। आपको हमेशा अपने साथी के सामने परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, और यह सबसे स्वस्थ रिश्तों में विशेष रूप से सच है। इसका एक हिस्सा एक दूसरे के प्रति दयालु होने से जुड़ा है, लेकिन एक अलग तरीके से। दयालुता का विस्तार आपको और आपके साथी को व्यक्तिगत विकास के बदले कभी कभी जिम्मेदारी से मुक्त होने की अनुमति देने तक हो सकता है। आप पाएंगे कि जब आप एक दूसरे के प्रति सावधानी बरतते हैं तो सबसे स्वस्थ रिश्ते एक अलग स्तर की अंतरंगता और समझ की अनुमति देते हैं। ड्यूक कहते हैं, स्वस्थ रिश्ते का आनंद लेने के लिए हमें एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होने के लिए तैयार रहना होगा। कभी कभी इसका मतलब यह हो सकता है कि हम अपने उन हिस्सों को साझा करें जिनके बारे में हम असुरक्षित महसूस करते हैं, ताकि यह देख सकें कि क्या इस रिश्ते में कुछ खास हो सकता है। स्वयं को आश्वस्त करने की रणनीतियां। आत्मसंदेह एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन कुछ जांच और संतुलन है जिन्हें आप आश्वस्त करने के लिए रख सकते हैं कि आप अपने रिश्ते में एक अच्छी जगह पर हैं, या यह परिभाषित करने के लिए कि वास्तव में क्या सुधार की आवश्यकता है। ड्यूक कहते हैं, एक बात जो आप समय के साथ अपने आप में जांचना जारी रख सकते हैं वह यह है
कि इस व्यक्ति के प्रति आपका भरोसा बढ़ रहा है या नहीं। क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं मिल रही है जिसकी आपको आवश्यकता है? क्या ऐसा कुछ है जो आप नहीं कर रहे हैं जिसकी आपके साथी को जरूरत है? किसी रिश्ते में आप में से प्रत्येक व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है, इस बारे में कभी कभार यहाँ तक कि अनौपचारिक चर्चा करना चीजों को आगे बढ़ाने का एक महान उपकरण है, भले ही यह रिश्ते की शुरुआत में हो। ऐसा करके आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप दोनों एक ही पृष्ठ पर हैं और एक ही लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं। अगर यह आपके दिमाग में है, भले ही यह कुछ अच्छा हो, तो इसे सामने लाने से न डरें। हम उतना संवाद नहीं करते जितनी हमें जरूरत है, और जब बात आती है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो आप शायद ही कभी ज्यादा संवाद कर पाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके समान लक्ष्य और समान मूल्य बने रहें। अपने आप और दूसरे व्यक्ति के साथ जांच करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कुछ और।